हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन के बारे में। आजकल डिफेंस एनालिस्ट के दरमियान काफ़ी डिस्कशंस चल रही हैं, लेकिन साथ ही कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जा रही है, स्पेशली F-16 जेट्स और चाइनीज़ J-10Cs के रिलेटेड। इस वीडियो में हम क्लैरिफाई करेंगे असल में ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। सबसे पहली बात करते हैं, क्या पाकिस्तान को अमेरिका से ब्रांड न्यू F-16 ब्लॉक 70 या 72 वाइपर मिल सकते हैं? ऑनेस्टली इस वक्त चांस बहुत कम है। इसकी सबसे बड़ी वजह यूएस पाकिस्तान रिलेशंस कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं। मेनली चाइना के साथ पाकिस्तान के स्ट्रॉन्ग मिलिट्री टाइज की वजह से अमेरिका यूजुअली प्रेफर करता है कि नए जेट्स देने की बजाय एग्जिस्टिंग F-16 को अपग्रेड किया जाए, जिसमें बेटर रडार, एडवांस एवियोनिक्स और अपग्रेडेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, ताकि वो वाइपर स्टैंडर्ड के करीब हो जाए और कम कॉस्ट में। कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि पाकिस्तान इराक या इजिप्ट से यूज्ड F-16 ले सकता है। ये स्पेकुलेशन इसलिए होती है क्योंकि पाकिस्तान ने पहले भी जॉर्डन से 13 F-16 लिए थे, जो ब्लॉक 15 MLU अपग्रेडेड वर्जन थे। पाकिस्तान के पास अभी भी कुछ F-16 AB ब्लॉक 15 हैं जो 1980s के हैं और वो रिटायर होने वाले हैं। इराक के पास 36 F-16 ब्लॉक 52 हैं जो 2017 के अराउंड डिलीवर हुए थे। ये जेट्स काफ़ी मॉडर्न हैं और वाइपर स्टैंडर्ड के काफ़ी करीब हैं, लेकिन इराक को मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ऑपरेशनल रेट लो रहता है। अगर पाकिस्तान इन्हें एक्वायर करता है तो इसके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। दूसरी तरफ इजिप्ट के जेट्स मोस्टली ब्लॉक 40 हैं, आउटडेटेड रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और नो एमरैम ड्यू टू यूएस रिस्ट्रिक्शंस, तो इनका लेना पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटजिक और टेक्निकल लिमिटेशन बन सकता है। कैन पाकिस्तान अपग्रेड F-16 विद तुर्की और चाइना? चलो अब इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है और यह हिस्ट्री में पहले भी हो चुका है। पाकिस्तान ने ऑलरेडी अपने पुराने मिराज 3 और 5 जेट्स को चाइना और साउथ अफ्रीका की मदद से अपग्रेड किया था। इनको नए रडार और मॉडर्न वेपन के साथ एक नई लाइफ मिली थी। तो सवाल यह है, क्या पाकिस्तान ये काम F-16 के साथ कर सकता है जो इजिप्ट या इराक से मिलेंगे? जवाब है हाँ। तुर्की के पास F-16 का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इन्होंने F-16 को लाइसेंस के अंदर बनाया है और अपग्रेड किया है। अपने ओजगार प्रोग्राम में तुर्की F-16 के अंदर अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, तुर्की के बियॉन्ड विजन रेड मिसाइल्स, रडार को लगा रहा है। पाकिस्तान अपना खुद का F-16 अपग्रेड पाथ क्रिएट कर सकता है, जिसमें टर्किश इलेक्ट्रॉनिक्स और चाइनीज़ मिसाइल का कॉम्बो हो सकता है। यह काम इसराइल ने भी किया था अपने F-16 जेट के साथ। लेकिन चैलेंजेस क्या हैं? अगर पाकिस्तान इराकी जेट ले भी ले तो यूएस मेड फायर कंट्रोल सिस्टम थर्ड पार्टी रडार और मिसाइल्स को ब्लॉक कर देते हैं। चाइना या तुर्किश सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, जो बहुत एक्सपेंसिव होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है और रिस्की भी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर पाकिस्तान ने यूएस जेट को बिना परमिशन मॉडिफाई किया तो यूएस स्पेयर पार्ट्स का सप्लाई रोक देगा, सपोर्ट रोक देगा, हत्ता के एक्सटेंशंस भी लगा सकता है। ये सिर्फ टेक्निकल मसला नहीं है, ये पॉलिटिकल गेम भी हो सकती है। तो तुर्की प्लस पाकिस्तान का F-16 अपग्रेड प्लान सुनने में इजी लगता है, लेकिन रियलिटी में ये हाई रिस्की गैम्बल है। अब बात करते हैं J-10Cs के बारे में, जो एक पाकिस्तान का पहला चाइनीज बिल्ड फ्रंट लाइन फाइटर जेट बन चुका है। इस जेट में KLJ-10 ईसा रडार, PL-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जो 200 प्लस किलोमीटर तक जा सकती है, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, हाई मैनूवर एबिलिटी और स्ट्राइक कैपेबिलिटीज शामिल हैं। ये जेट इंडियन राफेल जेट का डायरेक्ट काउंटर बन गया है, लेकिन यहाँ एक मिसकंसेप्शन है। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को और J-10Cs नहीं चाहिए क्योंकि J-F-17 ब्लॉक 3 ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन सच ये है कि J-10Cs और J-F-17 का रोल बिल्कुल डिफरेंट है। J-F-17 is a lightweight multi-role jet ideal for interception, patrol और air policing. J-10C is a heavy frontline fighter jet used for air dominance and strike missions. अब बात करते हैं J-F-17 की। J-F-17 ब्लॉक 3 में ईसा रडार, PL-10, PL-15 कंपेटिबल हैं। हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, मॉडर्न कॉकपिट और स्टेल्थ शेपिंग जैसी फीचर्स शामिल हैं। ये जेट लाइट वेट, कॉस्ट इफेक्टिव, फास्ट रिस्पॉन्स फाइटर जेट है, लेकिन ये पेलोड और फ्यूल कैपेसिटी में लिमिटेड है और डॉगफाइट कैपेबिलिटी में F-16 या J-10Cs का मैच नहीं करता। इसका रोल सपोर्टिव और न्यूमेरिकल स्टेल्थ प्रोवाइड करना है, नॉट टू लीड एयर सुप्योरिटी। पाकिस्तान का फ्यूचर एयर पावर सिर्फ एक जेट पे डिपेंड नहीं होगा, ये एक मिक्स होगा। अपग्रेडेड F-16, फ्रंटलाइन J-10Cs और फ्लेक्सिबल J-F-17s। हर जेट अपनी जगह एक इंपॉर्टेंस रखता है और इनका कम्बिनेशन पाकिस्तान एयरफोर्स को रीजनल थ्रेट के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग और बैलेंस फोर्स बना देगा।